हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के अंदर स्टॉक इन हैंड, नेगेटिव स्टॉक और फिजिकल स्टॉक। ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये दो तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन आपको एक ही वीडियो में ये तीनों टॉपिक मिलेंगे, क्योंकि इनको समझना ज्यादा है। प्रैक्टिकल करने में आपको 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। सिर्फ इनको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। कुछ स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो। स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। एचपी कंप्यूटर क्रिएट करते हैं। इसकी जो यूनिट रहेगी वो है पीसीस। एक क्रिएट करते हैं एसी। इसकी भी यूनिट पीसीस रहने वाली है। और एक क्रिएट करते हैं टीवी। ये तीनों अलग अलग स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। ये तीन स्टॉक है हमारे पास और अलग अलग है। आइटम तीनों अलग अलग है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टॉक इन हैंड क्या होता है। स्टॉक इन हैंड क्या होता है। अभी आप स्टॉक समरी में जाके जब स्टॉक चेक करेंगे तो आपके पास जीरो बैलेंस दिखा रहा है। जीरो बैलेंस दिखा रहे हैं मीन्स अभी आपके पास कुछ भी नहीं है ना। आपके पास स्टॉक इन हैंड है। स्टॉक इन हैंड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक, जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जिसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। अगर कैश है तो ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और स्टॉक है तो स्टॉक इन हैंड या ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो। स्टॉक आइटम अल्टर करते हैं। चलिए कंप्यूटर को दिखा देते हैं कि हमारे पास स्टॉक है। कंप्यूटर को दिखा देते हैं कि हमारे पास स्टॉक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि 25 कंप्यूटर दिखा दिए। आप नीचे देखेंगे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। ये कहाँ से आएगा? इन्वेंट्री इन्फो स्टॉक आइटम अल्टर, क्योंकि हमने ऑलरेडी आइटम क्रिएट करे हुए हैं। ऑलरेडी आइटम क्रिएट करे हुए हैं तो इसलिए ये अल्टर में जाके ओपनिंग स्टॉक डालना है इसमें। तो 25 पीसेस दिखा दिए। कंप्यूटर का मिनिमम प्राइस जो रखा है वो रखा है 12,500। एंटर कर देंगे। अच्छा, ये हो गया आपके पास स्टॉक इन हैंड मीन्स ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये आपको दिखा देगा जब आप स्टॉक समरी में जाएंगे। ये तो ये 25 पीसेस दिखा रहा है। अगर आप इसका प्राइस नहीं रखते तो यहाँ पे प्राइस नहीं आता है। इसका आपने प्राइस रखा है इसलिए ये आ रहा है। अगर प्राइस आप नहीं रखते तो नहीं आता है। अब हमारे पास दो और आइटम है। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक इन हैंड वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और आपको क्लियर भी होगा। अगला नेगेटिव स्टॉक और फिजिकल स्टॉक। ये दोनों करने से पहले हमें एक एंट्री करनी होगी परचेज की। अकाउंटिंग वाउचर F9 परचेज। यहाँ पे हम जो स्टॉक परचेज कर रहे हैं उस स्टॉक का बिल चढ़ा रहे हैं। परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। टीवी 10 पीसेस टीवी के परचेज करी। टीवी का प्राइस रखा है 17,850। एंटर करेंगे। और एसी 10 एसी परचेज करी। एसी का प्राइस रखा मात्र 12,650। एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करा आपने? 10 एसी परचेज कर ली और 10 टीवी परचेज कर ली। नरेशन लिख देंगे बीइंग परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट। ये आपने परचेज कर लिया। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। अब आप स्टॉक समरी में देखेंगे तो आपके पास ये स्टॉक है। 10 एसी है, एचपी के 25 कंप्यूटर है और 10 टीवी है आपके पास। चलिए कुछ स्टॉक सेल कर देते हैं। कुछ स्टॉक सेल कर देते हैं। F8 पार्टी नेम, सन्ड्री डेप्टर्स। एक सेल्स का लेजर क्रिएट होगा। एसी 8 एसी परचेज सेल कर दी। अब एक एसी का प्राइस रखा है 17,850। और टीवी 8 टीवी सेल कर, टीवी का प्राइस रखा 26,500। एंटर करेंगे। नरेशन लिख देंगे बीइंग
मीन गुड्स सोल्ड टू वंस ऑन क्रेडिट। अब इसके बाद आप स्टॉक समरी एक बार और चेक कर लें। स्टॉक समरी में आपने देख लिया कि आपके पास दो एसी हैं और दो टीवी हैं, और कंप्यूटर में छेड़छाड़ करी नहीं, कंप्यूटर पूरे के पूरे हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टॉक। अब बात करते हैं फिजिकल स्टॉक। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ स्टॉक रिटर्न आ जाता है, कुछ स्टॉक रिटर्न आ जाता है, या कुछ स्टॉक डैमेज हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है। अब मान लिया कि अब इसमें अभी ट्रांजेक्शन करते हैं, परचेज सेल्स की एंट्री कर रहे हैं, अभी 1 अप्रैल की करी, अब मई की कर दें, जून की कर दें। चलिए मैं आपको 1-2 महीने की और एंट्री करके दिखा देता हूँ, जिससे हमारे पास स्टॉक थोड़ा सा बढ़ जाएगा। परचेज कर लेते हैं मई में, परचेज फिर से मई में परचेज कर लेते हैं, मई में परचेज कर लेते हैं। अंश एसी परचेज कर लेते हैं, 7 पीसीस। ये परचेज की एंट्री हो गई। अब आप स्टॉक समरी में देखेंगे तो 9 एसी हैं आपके पास और 2 टीवी है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टॉक की। तो फिजिकल स्टॉक किस लिए होता है कि आपका जो गोडाउन का स्टॉक है, जो गोडाउन का स्टॉक है, वो स्टॉक आपके टैली से मैच होना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल टैली से मैच होना चाहिए जो गोडाउन में स्टॉक है। सपोज आपके गोडाउन में 10 एसी है, आपके गोडाउन में 10 एसी है और यहाँ पे 9 एसी है। एक बार और समझ लो, फिजिकल स्टॉक का यूज होता है जो स्टॉक आपके पास गोडाउन में है, और वही स्टॉक आपके पास टैली में होना चाहिए। स्टॉक गोडाउन वाला माना जाएगा, चाहे गोडाउन में 8 पीसेस होंगे तो 8 माना जाएगा, गोडाउन में 10 पीसेस होंगे तो 10 पीसेस माना जाएगा। तो गोडाउन वाला स्टॉक माना जाएगा। चलिए अब हमारे पास गोडाउन में 10 एसी है, पर सिस्टम में हमारे पास प्रैक्टिकली 9 पीसेस हैं। तो फिजिकल स्टॉक की एक एंट्री करते हैं जिसमें 10 पीसेस पूरे दिखाने हैं। उसके लिए आप चाहेंगे अकाउंटिंग वाउचर, ऑल्ट प्लस F10 करेंगे, ऑल्ट प्लस F10 करेंगे, जिससे खुल के आएगा फिजिकल स्टॉक। ये रहा फिजिकल स्टॉक खुल के आएगा। क्या चीज करना था? एसी। एसी के कितने पीसेस हैं? ध्यान रखना, जितने पीसेस गोडाउन में है या जितने पीसेस आप दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास टोटल 10 पीसेस हैं, आपके पास 20 पीसेस हैं, और आपके पास टैली में कितने हैं एक बार और चेक कर लो आप। टैली में जो आपके पास स्टॉक है वो 9 पीसेस है एसी के। टैली में जो स्टॉक है वो 9 पीसेस है एसी के। और एंट्री करने चलते हैं फिजिकल स्टॉक की, एसी। और रियल में हमारे पास जो स्टॉक है वो 10 पीसेस है, तो यहाँ 10 लिख के एंटर करते हैं, 10 लिख के एंटर करो। अब चेक कर लो आप स्टॉक समरी में, तो देखो एसी आपके पास 10 पीसेस हो गए। तो ये होता है फिजिकल स्टॉक। अब बात करते हैं नेगेटिव स्टॉक क्या होता है। नेगेटिव स्टॉक क्या होता है? अब सपोज आपके पास एक पार्टी आई जिसको आपने टीवी सेल करना है, एसेट सेल्स की एंट्री करेंगे। टीवी सेल करेंगे। अब टीवी के हमारे पास कितने पीसेस हैं? आप देखेंगे टीवी के पीसेस 2 हैं, 2 टीवी हैं हमारे पास, पर कस्टमर को 3 चाहिए, तो आपने क्या करा कि जल्दीबाजी में 3 टीवी का बिल बना दिया, 3 टीवी का बिल बना दिया। तो आप नीचे देखेंगे ये आ रहा है, ये वार्निंग बता रहा है आपको कि नेगेटिव स्टॉक 1। मतलब आपके पास टीवी 3 है नहीं, लेकिन आप फिर भी 3 टीवी सेल करने की बात कर रहे हैं। आप 3 टीवी सेल कर रहे हैं तो 1 टीवी आपकी माइनस में चली जाएगी, एंटर कर देंगे। अब ये तो हो गया एक स्टॉक नेगेटिव। अब इसी के साथ एक और स्टॉक मैं आपके सामने नेगेटिव क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। 2 माउस सेल कर रहा है। देखो जैसे आपने माउस का एक लेजर आइटम क्रिएट करा और आप सेल करने जा रहे हैं, तो ये बोल रहा है आपकी कि नेगेटिव स्टॉक है, आपके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन आपने बिल बना दिया। जब आपने बिल बना दिया तो आप चेक करने के लिए चलते हैं स्टॉक समरी में। तो आप देखेंगे कि 2 आइटम आपको माइनस में दिखा रहा है। एक तो 2 माउस माइनस में और एक टीवी माइनस में है। अब मान लिया इसी जगह पे आपके पास 500 आइटम होते अलग अलग, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, या
और भी बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो सारे आइटम्स होते हैं, तो आप किस तरीके से उनको मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप नेगेटिव स्टॉक देखते हैं। इस तरीके से देखने में आपको समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पे 4 आइटम है। अब इसी जगह पे 500 आइटम होते तो बहुत समय लगता है ढूँढने में नेगेटिव स्टॉक को। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएँगे, रिपोर्ट्स में जाएँगे, यहाँ पे सबसे पहला ही ऑप्शन मिलेगा नेगेटिव स्टॉक, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखो 2 ही आइटम शो हो रहे हैं जो नेगेटिव में है, जो माइनस में है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, चेक करने के लिए नॉर्मल आप चेक करेंगे तो आप स्टॉक समरी में देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारे आइटम होंगे तो आपको स्टॉक समरी में देख पाना या मैनेज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप जाएँगे डिस्प्ले एंड रिपोर्ट्स, नेगेटिव स्टॉक, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 ही आइटम मिलेंगे नेगेटिव जो माइनस में होंगे, जैसे माउस और टीवी। तो ये होता है नेगेटिव स्टॉक। तो उम्मीद करूँगा आपको तीनों टॉपिक क्लियर होंगे। अगर किसी तरीके का डाउट है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं।